तो आज हम इस वीडियो में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जिसे एसपीबी कहा जाता है, उसका पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्लास 12th का। तो पहला चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है ये चैप्टर कॉर्पोरेट फाइनेंस से। तो पहला क्या है? इंट्रोडक्शन। द टर्म फाइनेंस इज़ रिलेटेड टू मनी एंड मैनेजमेंट। तो फाइनेंस ये वर्ड जो है, ये टर्म, ये मनी, पैसों से, और पैसों का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए उससे रिलेटेड है। तो और ये रिलेटेड किससे है? इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ मनी, इससे रिलेटेड है। मतलब पैसों का आना और पैसों का जाना। सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी विद विच इट इज़ एबल टू जनरेट एंड यूज फंड्स। मतलब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है या फर्म है, उसकी जो सक्सेस रेट या फिर सक्सेस होने का चांसेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि उसकी एफिशिएंसी पे, कि कितनी एफिशिएंसी के साथ वो फंड्स जनरेट कर पा रहा है, मतलब पैसे जनरेट कर पा रहा है, और उस पैसों का कैसे यूज़ कर पा रहा है उन फंड्स का, ये है। और जो हेनरी फोर्ड, तो उन्होंने कहा है कि मनी इज़ एन आर्म और लेग। उन्होंने एकदम ऐसा, जिसे कि हम या तो यूज़ करें या फिर लूज़, मतलब मनी इज़ एन आर्म और लेग, यूज़ इट और लूज़ इट। तो मनी एक, मतलब ऐसा हम बोल नहीं सकते हाथ पैर। तो मतलब मनी एक ऐसी चीज़ है जिसे या तो हम अच्छे से यूज़ करें या तो फिर उसको गवा दें। तो दोनों ही हो सकता है, दोनों में से एक ही चीज़ होता है। या तो हम उसे अच्छे से एकदम यूज़ करके कुछ जनरेट कर पाए और फिर बाद में हम सक्सेस हो पाए, या फिर हम उसे फालतू में इधर इधर खर्च करके उसे गवा दें। तो ये स्टेटमेंट जो हेनरी फोर्ड ने दिए एकदम अच्छी तरीके से बताता है कि कितना इम्पोर्टेंस है मनी का इस बिज़नेस वर्ल्ड में, कोई भी बिज़नेस को सक्सेस होने में। तो ये बेसिक बताया है इंट्रोडक्शन। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग क्या है? कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कॉर्पोरेशन। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस किससे डील करता है? कि पैसों को रेज करने में, और यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय कॉर्पोरेशन, और बाद में उस पैसों का एक कॉर्पोरेशन द्वारा यूज़ किया जाना, उससे रिलेटेड है। तो इट डील्स विद द फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द कॉर्पोरेशन, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो ये और भी दूसरी चीज़ों के साथ डील कर सकते, जैसे कि कुछ भी एक्टिविटीज़ है कॉर्पोरेशन के, उसको फाइनेंस करना, मतलब पैसे लगा के उसका जो एक्टिविटी है वो पूरा करना। और फिर बाद में कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, जो भी कंपनी का है कैपिटल स्ट्रक्चर उसको, और फिर बाद में जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस है उनको लेना। ये सब अंडर आता है किसके? कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर। और फिर बाद में इसमें मीनिंग और डेफिनेशन दिया है। जो हेनरी हॉगलैंड है, उन्होंने अपना व्यू एक्सप्रेस करते हुए कहा है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरली विद द एक्विजिशन एंड यूज़ ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस ये मेनली किसके साथ डील करता है? कि जो एक्विजिशन एंड यूज़ ऑफ कैपिटल है उसके साथ। एक्विजिशन मतलब ले लेना, या फिर उसको यूज़ करना कैपिटल को, किसके द्वारा? बिजनेस कॉर्पोरेशन के द्वारा। कैपिटल या तो इसमें मनी भी बोल सकते हैं हम, या फिर जो मशीन्स है या फिर जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड, लेकिन इसमें कैपिटल मनी से रिलेटेड है। तो जो टर्म है कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसमें और ये भी फाइनेंशियल प्लानिंग भी इंक्लूड होता है, स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट होता है। मनी मार्केट और कैपिटल दो टाइप के मार्केट है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि डिटेल में क्या होता है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो शेयर मार्केट हुआ, तो ये सब इसमें इन सब टर्म्स का इसमें इंक्लूजन होता है। तो ये और भी कवर करता है क्या? कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल, इवन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक्स प्ले वाइटल रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। तो जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस है अलग अलग, जो कि एनबीएफसी हुआ या फिर कंपनीज हुई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हुए, वो सब हुए, और फिर बाद में बैंक से जो भी है, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में। और फिर बाद में क्या दिया है? द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एनी कॉर्पोरेशन हैज़ टू इंश्योर डेट। जो भी कॉर्पोरेशन का फाइनेंस मैनेजर है, जो भी मनी का मैनेजमेंट करता है, उसको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि फर्म के पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइनेंस है, मतलब पैसा है। दे आर यूजिंग द राइट सोर्सेज ऑफ फंड्स दैट हैव मिनिमम कॉस्ट। वो एक सही सोर्स यूज़ करते हैं फंड के लिए, और उसका वो खर्चा एकदम कम हो, मिनिमम कॉस्ट हो। और द फर्म यूटिलाइजेस रेज्ड फंड्स इफेक्टिवली, मतलब जो फर्म ने पैसे रेज़ किए हैं मार्केट से या फिर लोन लिया है, उनका इफेक्टिवली यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब बातों का ध्यान रखना है। और बाद में डी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रिटर्न्स उनके ओनर्स को दे रहा है या नहीं, ये सब ध्यान रखना है। दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर्स, वो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, उसको इंश्योर करना है।
तो बाद में हम देखेंगे द फॉलोइंग 2 डिसीजंस आर बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो जो दो डिसीजंस है, फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये तो एकदम बेसिस है कॉर्पोरेट फाइनेंस के, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर क्या आता है, द बिजनेस फर्म हैज़ एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड्स। तो जो बिजनेस फर्म है या कॉर्पोरेशन है, उसको कैपिटल मार्केट से एक्सेस है, उसको एक्सेस है कैपिटल मार्केट का, उसके जो भी फाइनेंशियल नीड्स है उसको पूरी करने के लिए। द फर्म हैज़ मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। तो जो भी एक फर्म है उसके पास बहुत मल्टीपल चॉइस रहती है उसके जो भी एक्टिविटीज़ उनको फाइनेंस करने के लिए। तो फर्म कौन से भी उसको जो भी चॉइसेस है अवेलेबल, कौन से भी एक चॉइस यूज़ कर सकता है उसके फाइनेंस करने के लिए। तो जैसे कि उसको अगर इक्विटी रेस करना है, टू रेज इक्विटी कैपिटल या फिर डेब्ट कैपिटल, तो ये दो चॉइसेस रहती है। फर्म कैन इवन ऑप्ट फॉर बैंक लोन, वो बैंक लोन भी ले सकता है, पब्लिक डिपॉजिट भी ले सकता है, या फिर डिबेंचर्स का भी यूज़ कर सकता है अपने फंड्स को रेज करने के लिए। तो जो फाइनेंस मैनेजर है उसको इंश्योर करना है कि फर्म एकदम वेल कैपिटलाइज है, मतलब कि उनको एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैपिटल है उनके पास, मनी है, एंड डेट द फर्म हैज़ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। उनके और उनके पास एकदम सही कॉम्बिनेशन हो दोनों का, एकदम डेट का और इक्विटी का भी। तो कैपिटल मार्केट क्या है, ये इधर थोड़ा मीनिंग उसका मतलब दिया है, इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विटी शेयर्स। इन दिस मार्केट इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर इशूड एंड ट्रेडेड। तो कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए और इक्विटी शेयर्स के लिए होता है, जिसमें डेट इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विटी का इशू होते हैं ये, और इनकी ट्रेडिंग होती है डे टू डे। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन सेकंड है। तो जैसे ही एक बिज़नेस फर्म ने एक्सेस मिल गया है एक बिज़नेस फर्म को कैपिटल मार्केट का या फिर कैपिटल का, तो जो फाइनेंस मैनेजर है उसको डिसीजन लेना पड़ता है कि इसके रिगार्डिंग कि वो फंड्स का कैसे यूज़ करें सिस्टमेटिक मैनर में, कि फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और फिर बाद में जो मैक्सिमम रिटर्न मिले उनके ओनर्स को। और फिर बाद में इसके लिए फर्म को कंसिडरेशन में लेना पड़ता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, की कैपिटल का कॉस्ट कितना रहेगा। और बाद में वंस दे नो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक बार जब उनको मालूम पड़ जाता है कि कैपिटल का कॉस्ट इतना है, तो फर्म डिप्लॉय कर सकते हैं या फिर और यूज़ द फंड्स इन सच ए वे दैट रिटर्न्स आर मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि फंड्स जो है उनका रिटर्न्स ज़्यादा रहे, जो कैपिटल का कॉस्ट है उससे ज़्यादा उसका रिटर्न मिले। ये है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इट्स इन्वेस्टर्स। तो क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये एक मिनिमम रिटर्न है जो कि उनको इन्वेस्टर्स है कंपनी के, उनके द्वारा एक्सपेक्ट किया जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट एंड डिप्लॉइंग देम सक्सेसफुली इन द बिजनेस इज़ नोन एज इन्वेस्टिंग डिसीजन। तो जब इन्वेस्टमेंट मिल जाती है और उसको एकदम अच्छे से एकदम डिप्लॉय करते हैं सक्सेसफुली बिजनेस में, तब उसे एक इन्वेस्टिंग डिसीजन बोलते हैं, या फिर इसको एक कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का इम्पोर्टेंस क्या है, तो इन द फंक्शनल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इम्पोर्टेंस इज़ गिवन टू प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड पर्सनल एक्टिविटीज़। तो बिजनेस एंटरप्राइज के जो भी फंक्शनल मैनेजमेंट है उसमें किसको प्रोडक्शन मतलब इम्पोर्टेंस दिया जाता है, प्रोडक्शन को दिया जाता है, फाइनेंस को दिया जाता है, मार्केटिंग और पर्सनल एक्टिविटीज़ हुई, मतलब जो भी वर्कर का रिक्रूटमेंट हुआ वो सब उसके लिए। तो ये जो जितने भी एक्टिविटीज़ है उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को, मतलब पैसों से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उनको दिया जाता है। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी डिस्कस एज फ्लोज। तो नीचे एक कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक अच्छे से डिस्कशन दिया है, मतलब उनको डिस्कस किया गया है उनका जो कॉर्पोरेट फाइनेंस का इम्पोर्टेंस है। तो पहला क्या है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। तो जो भी कॉर्पोरेट है या फिर बिजनेस एंटरप्राइज है, तो उसके जो डिसीजन लिए जाते हैं वो किसके बेसिस पे लिए जाते हैं, फंड, मतलब कितना पैसा अवेलेबल है या कैपिटल अवेलेबल है उसके बेसिस पे। तो जब पैसा नहीं रहेगा तो जो भी फंक्शन है बिजनेस कंपनी के जो भी अलग अलग फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर पाना या फिर कैरी आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट है इंडिपेंडेंटली कर पाना। तो जब एवरी डिसीजन इन द बिजनेस इज़ नीडेड टू बी टेकन कीपिंग इन व्यू ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो भी हर डिसीजन
कॉर्पोरेट में या फिर फर्म में, एक कंपनी में, उसके प्रॉफिट के हिसाब से लिया जाता है कि कितना डिसीजन जो भी लिया जाएगा उसका उसके प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर कितना इम्पेक्ट होगा, कितना असर पड़ेगा. There may be a number of alternatives, but the management is required to select the best one which will enhance profitability. वहाँ पर एक मैनेजमेंट के पास बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं अल्टरनेटिव, कौन सा चॉइस या फिर ऑप्शन लेना है, तो उसमें से जो बेस्ट एकदम ऑप्शन रहता है वो उन्हें लेना पड़ता है ताकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब प्रॉफिट के चांसेस बहुत बढ़ जाए या फिर जो प्रॉफिट इंक्रीज़ करने में हेल्प करे. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन गिव ग्रीन सिग्नल टू द प्रोजेक्ट ओनली व्हेन इट इज़ फाइनेंशियल वायबल. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कब वो हाँ बोल सकते हैं कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, जब उन्हें लगे कि ये प्रोजेक्ट हमारे फाइनेंशियली वायबल है, मतलब हमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा, हमें हमारे प्रॉफिट के चांसेस है या फिर प्रॉफिट हो सकता है, तभी उन्हें ग्रीन सिग्नल देना है कोई भी प्रोजेक्ट के लिए. हाँ हाँ मतलब हाँ बोल देना है. दस कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लेस सिग्निफिकेंट रोल इन डिसीजन में. तो इसका मतलब कि जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. तो सेकंड हमारा क्या है, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट. तो ये हमारे जब भी एक बिजनेस फर्म को एक नया वेंचर चालू करना रहता है तो उनके पास उन्हें कैपिटल रेज करने की ज़रूरत पड़ती है. तो बिज़नेस फर्म ये बाद में कहाँ से रेज़ कर सकते हैं कि हाँ ये जो फंड्स है या तो वो इशू कर सकते हैं अपने कंपनी के शेयर्स या फिर डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स या फिर बैंक से वो लोन ले सकते हैं जब उन्हें एक नया वेंचर करना होता है, मतलब दूसरे कंपनी में स्टेक लेना है या फिर किधर इन्वेस्टमेंट करना है. तो ये इसमें आएगा, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट. तो थर्ड है हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब कि R&D, मतलब जो एक कंपनी मतलब अलग अलग या तो फिर इक्विपमेंट बनाना या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी बनाना या मिशंस बनाना या फिर कार में एकदम अच्छे अच्छे क्या बोलते हैं फीचर्स लाना, तो ये सब R&D में आएगा. तो R&D मस्ट बी अंडरटेकन फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. तो R&D का क्यों मतलब कोई भी कंपनी में इसको इन्वॉल्व करते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को, ताकि बिजनेस का एक्सपेंशन और ग्रोथ आ पाए, मतलब बड़े लेवल पे. Detailed technical work is essential for the execution of projects. Research and development is a lengthy process and therefore funds have to be made available throughout the research. This would require continuous financial support. तो जो R&D प्रोसेस है इसमें बहुत सारा पैसा लगता है, टेक्निकल वर्क लगता है, तो इसके लिए कंपनी के बाद बहुत सारा फाइनेंस रहना चाहिए, पैसा रहना चाहिए. तो बहुत बार क्या होता है कि कंपनी को अपने जो ओल्ड प्रोडक्ट है उसको अपग्रेड करना पड़ता है, तो उसकी वजह से उधर R&D का यूज़ होता है ताकि वो बाद में ओल्ड प्रोडक्ट को जब अपग्रेड करेगा तो उससे क्या होगा, अट्रैक्ट हो गए कंज्यूमर्स. तो ये कंपनी के लिए बेनिफिट है, लेकिन उसके लिए बाद में R&D के लिए कंपनी के पास पैसा रहना चाहिए. तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का इसमें यूज़ होता है बाद में, जिससे कि कंपनी R&D में क्या हो सकता है बाद में कि अगर उसे कोई भी ओल्ड प्रोडक्ट अपग्रेड करना है तो कंपनी क्या करेगी, सर्वे कंडक्ट करेगी, मार्केट का एनालिसिस करेगी, जिससे उसे विच अगेन रिक्वायर्स फाइनेंशियल सपोर्ट. तो ये सब करने के लिए कंपनी को क्या लगेगा, एक फाइनेंशियल सपोर्ट लगेगा, मतलब पैसों की ज़रूरत रहेगी. तो ये सब कॉर्पोरेट फाइनेंस इसमें हेल्प करता है. तो हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म. तो कॉर्पोरेट फाइनेंस एक बिजनेस फर्म है या फिर कंपनी है उसकी स्मूथ रनिंग में भी हेल्प करता है. कैसे, स्मूथ फ्लो ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नीडेड टू सो डैट सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ आर पेड ऑन टाइम, ताकि लोगों की जो भी वर्कर्स हैं उनकी सैलरी पे कर पाए टाइम पे, और जो लोन्स लिए गए हैं बैंक से कंपनी के द्वारा वो भी एकदम क्लियर मतलब चुका सके, या फिर जो भी रॉ मटेरियल परचेज़ किया है कंपनी में जब भी उनको ज़रूरत पड़ रही है वो सब उनका भी पेमेंट कर पाए, और सेल्स का जो प्रमोशन है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो भी कैरिड आउट हो स्मूथली. एंड न्यू प्रोडक्ट्स कैन बी लॉन्च इफेक्टिवली. जो भी नए प्रोडक्ट्स उन्हें लॉन्च करने हैं मार्केट में ताकि वो भी अच्छे से कर पाए, तो उसमें भी सब कॉर्पोरेट फाइनेंस का हेल्प मिलता है. ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़. तो कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन विल सफर इफ फाइनेंस डिपार्टमेंट डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट फाइनेंस. मतलब कि अगर तो कॉर्पोरेट फाइनेंस हमें ये बताता है कि जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसमें रोल
परफॉर्म करता है कि उनके कोऑर्डिनेशन अच्छा हो अलग अलग डिपार्टमेंट में। जैसे कि प्रोडक्शन सफ़र क्यों होगा कि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास एडिक्वेट फाइनेंस ना हो, या फिर वो एडिक्वेट फाइनेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है अलग अलग रॉ मटेरियल्स लेने के लिए, तो उसकी वजह से कंपनी के कोऑर्डिनेशन बिगड़ेगा। तो ये सब हमें बताता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो इसकी वजह से क्या होगा, सेल्स ऑटोमेटिकली सफ़र हो गए, मतलब कम हो जाएंगे, और उसकी वजह से कंपनी की जो इनकम है या फिर प्रॉफिट है वो भी डाउन हो जाएगा। तो इससे ओवरऑल एफिशिएंसी है कंपनी की वो इफेक्ट हो गई। द एफिशिएंसी ऑफ एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब हर डिपार्टमेंट अच्छे से काम करना चाहिए इफेक्टिव कंपनी के इफेक्टिव होने के लिए। और सिक्स्थ है प्रमोट्स एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो मॉडर्न मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो जो मॉडर्न मशीन्स और मॉडर्न टेक्निक्स है उनकी बहुत ज़रूरत रहती है कंपनी में एक्सपेंशन, कंपनी को बढ़ाने के लिए और उसका डाइवर्सिफिकेशन कराने के लिए। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड्स मनी टू परचेस मॉडर्न मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, देयरफॉर फाइनेंस बिकम मैंडेटरी फॉर एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन। तो यहाँ पर यही बताया कि कॉर्पोरेट फाइनेंस हमें मनी रेज करने के लिए हेल्प करता है, ताकि उससे हम मॉडर्न मशीन्स और टेक्नोलॉजी ले पाए। और बाद में इसके वजह से फाइनेंस जो ये है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो बहुत मैंडेटरी है, मतलब फंड्स बहुत मैंडेटरी है, ताकि कंपनी डाइवर्सिफाई हो पाए और मैंडेटरी मतलब हम एक्सपेंशन हो पाए कंपनी का। तो सेवन्थ क्या है, मैनेजिंग रिस्क। कंपनी हैज़ टू मैनेज सेवरल रिस्क सच एज सडन फॉल इन सेल्स, लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी। मतलब नेचुरल कैलेमिटी मतलब अर्थक्वेक हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, या फिर साइक्लोन हुआ, या फिर कुछ ऐसा रेन की वजह से बहुत ऐसा प्रॉब्लम हुआ। तो ये सब कंपनी को सफ़र करना पड़ता है, जिनकी वजह से एक डाउनफॉल हो जाता है सेल एकदम घट जाते हैं। तो और फिर बाद में लॉस होता है, जो वर्कर्स के स्ट्राइक्स रहते हैं उनकी वजह। तो इसकी वजह से कंपनी नीड्स फाइनेंशियल एड टू मैनेज सच रिस्क। तो इन सब समय के दौरान कंपनी के पास एक फाइनेंशियल एड होना चाहिए। तो ये इसमें हेल्प करता है मैनेजिंग रिस्क, ये सब अलग अलग जो रिस्क दी है। और फिर बाद में हेल्प करता है जो ओल्ड असेट्स है कंपनी के उनको रिप्लेस करने में। जैसे कि असेट्स सच एज प्लांट एंड मशीनरी बिकम ओल्ड एंड आउटडेटेड ओवर द ईयर्स, दे हैव टू बी रिप्लेस बाय न्यू असेट्स, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू परचेस न्यू असेट्स। तो जो कंपनी के ओल्ड असेट्स है, जैसे कि प्लांट हुआ कंपनी का, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट हुआ, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग होते हैं उनका प्लांट, या फिर मशीनरी है जो कंपनी में, वो जब ओल्ड हो जाते हैं या फिर आउटडेटेड हो जाते हैं, तो नए परचेज़ करने के लिए कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत रहती है, पैसों का। तो वो इसमें कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, फाइनेंस इज नीडेड टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स, बैंक्स। तो जो कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स रहते हैं कोई भी कंपनी के, जैसे टाटा मोटर्स है, तो उसमें जो शेयर होल्डर रहेंगे, जिन्होंने शेयर होल्डर मतलब जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, मतलब भले 100 रुपये में 200 रुपये जितना भी रेट रहेगा, जितने भी शेयर्स खरीदे, तो उनको डिविडेंड पे करना पड़ता है हर बार कंपनी को। और फिर अपने जो क्रेडिटर्स है उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कंपनी को, और बैंक है उनको भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये सब इसका अंदर आएगा, ये भी हेल्प करता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। और फिर उन्हें टैक्स पे करने में, और फीस, कंपनी हैज़ टू पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है कंपनी को, जैसे कि इनकम टैक्स हुआ या फिर जीएसटी हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स। और फिर बाद में फ़ीस पे करना है किसको, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, अलग अलग ओकेजन्स पे। और फाइनेंस, तो ये सब चीज़ों के लिए कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत रहती है, ये सब टैक्सेस और फीस भरने के लिए। तो ये इसमें बताया, ये 10 पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है जैसे मैंने बताया। तो ये जो आगे के कैपिटल रिक्वायरमेंट और जो भी इसके जो फैक्टर्स है, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको अगर थोड़ा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए आपके दूसरे जो दोस्त हैं उनको, और बाद में सब्सक्राइब कर दीजिए।